जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इजराइल में फंसी भारतीयों की जल्द ही होगी स्वदेश वापसी। मीनाक्षी लेखी बोली, पीएम खुद स्थिति की कर रहे हैं निगरानी। हमास आतंकियों के खिलाफ इजराइल की लड़ाई जारी है। आतंकवादी हमले में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। भारत सरकार लगातार मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इजराइल पर हमास आतंकवादियों के हमले पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि मुझे कल रात कहीं मैसेज मिले और पूरी रात हम काम कर रहे थे। पीएम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। इजराइल ने हमास के आतंकियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। हमास आतंकियों ने शनिवार तड़के इजराइल पर भारी संख्या में रॉकेट से हमला किया है। इजराइल की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। इस समय कई भारतीय नागरिक इजराइल में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक इजराइल में 18,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। इसमें ज्यादातर छात्र है। पीएम कार्यालय सीधे स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मीनाक्षी लेखी, भारत सरकार लगातार मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इजराइल पर हमास आतंकवादियों के हमले पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मुझे कल रात कहीं मैसेज मिले और पूरी रात हम काम कर रहे थे। मुझे यह भी पता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे स्थिति की निगरानी कर रहा है। हम लगातार काम पर जुटे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहले भी आंध्र प्रदेश के लोगों सहित कई छात्र फंस गए थे, इसीलिए चाहे वह ऑपरेशन गंगा हो या वंदे भारत, हम सभी को वापस लाए और मुझे यकीन है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे उन लोगों से संपर्क में है। पीएम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच कैसे सुधरेंगे रिश्ते, तवांग मठ के प्रमुख ने दिया बड़ा सुझाव। तवांग मठ के मठाधीश ने कहा कि हम भारत, चीन या तिब्बत में रहने वाले लोगों की समस्याओं को युद्ध से हल नहीं कर सकते। हम शांतिपूर्वक तरीके से चर्चा करके ही समाधान निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें हर समस्या पर चर्चा करनी होगी, वास्तविकता का पता लगाना होगा कि चर्चा करनी होगी। उन्होंने कहा कि तिब्बत में कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद तनाव जारी है। इस बीच तवांग मठ के प्रमुख ने दोनों देशों को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक दूसरे पर भरोसा करें भारत और चीन। तवांग मठ के प्रमुख शेरलिंग तुलकू थुप्तेन तेदार रिनपोचे ने कहा है कि भारत और चीन को एक दूसरे पर भरोसा करने और चर्चा के जरिए मुद्दों पर सुलझाने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। तिब्बत में नहीं है धार्मिक स्वतंत्रता। रिनपोचे ने कहा कि तिब्बत में कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए वे अपने घर पर दोबारा तभी आएंगे जब उनके जन्म स्थान पर दावों का समाधान हो जाएगा। युद्ध से कोई भी समस्या हल नहीं होती। तवांग मठ के मठाधीश ने कहा कि हम भारत, चीन या तिब्बत में रहने वाले लोगों की समस्याओं को युद्ध से हल नहीं कर सकते। हम शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करके ही समाधान निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें हर समस्या पर चर्चा करनी होगी, वास्तविकता का पता लगाना होगा और चर्चा करनी होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा शासित राज्य क्यों नहीं, जाति जनगणना को लेकर जयराम रमेश ने केंद्र पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने रविवार को जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर भाजपा शासित राज्य जाति जनगणना कराने से क्या कतरा रही है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी ने उनकी बातों पर बहुत गंभीरता से लिया है। अब राजस्थान सरकार ने उनकी भावनाओं के अनुरूप जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। जाति जनगणना को लेकर देश में सियासत तेज हो चुकी है। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद कई राज्यों में इनको लेकर मांग उठती नजर आ रही है। शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब राजस्थान के जातीय सर्वे करवाने की बात कही है। सीएम गहलोत ने कहा है कि हम सर्वे करवाएंगे, इसके आदेश जल्द ही हो जाएंगे। गहलोत ने कहा कि सर्वे होगा क्योंकि जनगणना तो केंद्र सरकार करवा सकती है, परिवारों का सर्वे होगा जिससे आर्थिक स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। यह कांग्रेस का वादा है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बातों को गंभीरता से लिया। जयराम रमेश वही कांग्रेस ने रविवार को जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर भाजपा शासित राज्य जाति जनगणना कराने से क्यों कतरा रही है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी ने उनकी बातों को बहुत गंभीरता से ले लिया है। अब राजस्थान सरकार ने उनकी भावनाओं के अनुरूप जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का
फैसला किया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नीतियां बनाना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और लोगों को उनकी आबादी के अनुसार अधिकार देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।